श्री बगलामुखी ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं संयोग आनंद आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रावण का महीना चल रहा है, जो भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। और ऐसे में जो भी पूजा पाठ, आराधना, जप तप इत्यादि किया जाता है, वो बहुत जल्दी, बहुत शीघ्रता से फलीभूत होता है और आपकी कामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। श्रावण के महीने में जो लोग भी भगवान शिव की उपासना करते हैं, भगवान शिव इस समय में बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को आशुतोष इसीलिए कहा जाता है कि वो बहुत जल्दी, बहुत थोड़े से प्रयास से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव से संबंधित और श्रावण में करने के लिए आज एक और उपाय मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये उपाय आप करें और ये उपाय करने से आपके जीवन में जो बाधाएं आप अनुभव करते हैं, उन बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने का एक बहुत ही प्रचलित एक विधान है, एक विधि है, जिसको कि भगवान शिव को मानने वाले, उनसे प्रेम करने वाले, उनकी आराधना करने वाले भगवान शिव का रुद्राभिषेक भिन्न भिन्न वस्तुओं से करते हैं। आज हम आपको इसी से संबंधित एक बहुत ही विशेष, बहुत ही ख़ास, बहुत ही स्पेशल उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को आप अवश्य ही करें। श्रावण में शिव पूजा करने से समस्त कष्ट, संताप, संकट नष्ट होते हैं, भगवान महादेव की कृपा प्राप्त होती है। तो आज जो उपाय अभी मैं आपसे बताने जा रहा हूँ, आप इसे ध्यान से सुनें और चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं। श्रावण में रुद्राभिषेक जब हम करें तो पहला सोमवार है, जो श्रावण के पहले सोमवार के दिन कच्चे चावल एक मुट्ठी में लेकर वो आपने भगवान शिव को अर्पण करना है। जो भी आपको भगवान शिव का मंत्र आता है या कोई स्तोत्र आता है, आप उसका उच्चारण कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र या भगवान रुद्र गायत्री, शिव गायत्री या शिव पंचाक्षर स्तोत्र, जो भी आपको याद है वो मंत्र या स्तुति, स्तोत्र इत्यादि का उच्चारण करते हुए आप ये प्रयोग कर सकते हैं। तो पहले सोमवार को आपने कच्चे चावल अर्पण करना है, एक मुट्ठी। और श्रावण का दूसरा जो सोमवार होगा, उसमें आपको श्वेत तिल, अर्थात सफ़ेद दो तिल होते हैं, वो तिल आपको एक मुट्ठी तिल अर्पण करना है भगवान शिव को, किसी भी मंत्र के जप से जो आपको याद है। तीसरा जो सोमवार होगा, उसमें आप साबुत मूंग, जो हरी मूंग की जो दाल होती है, वो आपको भगवान शिव के निमित्त अर्पण करनी है तीसरे सोमवार को। चौथा जो सोमवार होगा, उसमें एक मुट्ठी जौ, ये आपको भगवान शिव को अर्पण करनी है, जो भी मंत्र आप जानते हैं उससे। यदि 5 सोमवार पढ़ते हैं किसी श्रावण के महीने में, तो आप 5वें सोमवार में सत्तू अर्पण कर सकते हैं, एक मुट्ठी भगवान शिव को। उसके बाद में अब हम बात करेंगे नवग्रहों के विषय में। जिनकी भी जन्म पत्रिका में नवग्रह कुछ कष्ट दे रहे हैं, अब अशुभ स्थिति में हैं और दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्मांतर दशा में कुछ अशुभ परिणाम दे रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या उपाय कर सकते हैं श्रावण के महीने में, अब हम वो बताने जा रहे हैं। यदि सूर्य आपका अशुभ अवस्था में है, तो आप पंचोपचार पूजा के बाद भगवान शिव की पंचोपचार पूजा, अर्थात तिलक, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्थात कुछ भी प्रसाद, फल इत्यादि, पंचोपचार पूजा के बाद में आपको लाल और बैंगनी कलर का जो आक का पुष्प होता है, वो अर्पण करना है। आक का पुष्प और आक के पत्ते, ये भगवान महादेव को अर्पण करें। जो भी आपको मंत्र आता है उसका जप उच्चारण करते हुए। ये था सूर्य के लिए। अब बात करते हैं चंद्रमा की। जिन लोगों की जन्म पत्रिका में या दशा महादशा में चंद्रमा अशुभ फल प्रदान कर रहा है, उनके लिए उपाय है कि सोमवार के दिन गाय का दूध
वो आपने भगवान महादेव को अर्पण करना है। गाय के दूध से अभिषेक करना है। जिस भी मंत्र को आप जानते हैं उस मंत्र का उच्चारण करते हुए। जिन लोगों की जन्म पत्रिका में मंगल अशुभ फल प्रदान कर रहा है या मंगल की शुभ जो कृपा है उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो गिलोय के रस से भगवान महादेव का अभिषेक कर सकते हैं। बुध जिन लोगों का ख़राब है या बुध की जो स्थिति को सुधारने के लिए आप विधारा की जड़ी का रस भगवान महादेव को अर्पण कर सकते हैं। और बृहस्पति के लिए हल्दी मिश्रित दूध में हल्दी मिला करके ये महादेव को अर्पण करें। जो भी मंत्र आप जानते हैं उसका उच्चारण जप करते हुए। शुक्र की स्थिति यदि आपकी जन्म पत्रिका में या दशा महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा सूक्ष्मांतर दशा में कहीं भी अशुभ आपको प्रभाव दे रही है तो ऐसे में आप पंचामृत भगवान महादेव को अर्पण कर सकते हैं। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये इसको ही पंचामृत कहा जाता है। ये भगवान महादेव को अर्पण करें किसी भी मंत्र के उच्चारण के साथ। और शनि की शांति के लिए गन्ने का रस महादेव को अर्पण करें और जो भी मंत्र आता है उसका उच्चारण करते हुए। राहु के लिए कुशा मिश्रित जल, कुशा लेकर के जल में उसको डाल करके कुशा मिश्रित जल से भगवान महादेव का आपको अभिषेक करना है किसी भी मंत्र के साथ। और केतु की शांति के लिए दूर्वा, जो दूब होती है हरी घास जिसे कहते हैं दूर्वा को जल में भिगो करके या जल के पात्र में दूर्वा को रखे उस जल से दूर्वा मिश्रित जल से भगवान महादेव का अभिषेक करने से केतु की शांति होती है। इस प्रकार से आज जो हमने आपके सामने उपाय प्रस्तुत किए, इन उपायों को करने से निश्चित रूप से आपको भगवान महादेव की कृपा प्राप्त होगी। और जो भी आपकी जन्म पत्रिका में जन्म कुंडली में जो भी ग्रहों का दोष है, अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं, ये उपाय करने के बाद आपको उसके सकारात्मक परिणाम देखने को अवश्य ही प्राप्त होंगे। इस प्रकार से भगवान महादेव की पूजा पूरे श्रावण के महीने में करें, पूरा जप करें, अच्छे से साधना करें, आराधना करें और प्रयास करें कि जब आप उपवास रखते हैं तो उपवास में मौन का पालन करें। जितना अधिक हो उतना मौन रखें, बहुत ही कम बात करें। अपनी वाणी को ऐसे में थोड़ा संयम में रखना बहुत अनिवार्य होता है क्योंकि ये जो समय है ये बहुत ही जागृत होता है। श्रावण का महीना हो या नवरात्र हो या जब भी कोई इस प्रकार के पर्व हमारे सनातन संस्कृति में होते हैं तो इनका एक बहुत ही सकारात्मक परिणाम जो है उसका प्रभाव पूरी सृष्टि पर पड़ता है, पूरे भूमंडल पर पड़ता है। इसलिए ऐसे में हमें अधिक से अधिक भगवान की आराधना, साधना, जप, तप, मौन, स्वाध्याय इत्यादि का पालन करना चाहिए। इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दोबारा किसी अन्य विषय को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि ज्योतिष से संबंधित आपके कोई भी प्रश्न हैं, कोई भी जिज्ञासाएं हैं, मंत्र विज्ञान से लेकर कुछ भी आप बात जानना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हमारा नंबर दिया गया है, उस पर आप कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें मैसेज छोड़ सकते हैं और हमारा प्रयास रहता है कि आपके प्रत्येक मैसेज का हम उत्तर दें, आपके प्रत्येक कॉल का हम जवाब दें। कभी कभी व्यस्तताओं के कारण सभी का फ़ोन लेना या मैसेज का रिप्लाई करना संभव नहीं हो पाता, फिर भी हमारा ये प्रयास रहता है कि आपके प्रत्येक मैसेज का, कॉल का हम उत्तर दें। हो सकता है कि आपको थोड़ा विलम्ब हो बात करने में, हम आपको उसी समय तुरंत आपको रिस्पॉन्स ना कर सकें, तो उसके लिए आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। हम अवश्य ही आपके प्रत्येक मैसेज का, प्रत्येक कॉल का उत्तर देते हैं, इतना आप विश्वास रखें। तो इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। महादेव की पूजा, उपासना, आराधना आप श्रावण के मास में करें, उनकी कृपा प्राप्त करें। धन्यवाद, नमस्कार।